ये उपरना और उसके साथ ही कलात्मक मनमोहक भगवान श्री कृष्ण की ये लकड़ी की बनी हुई प्रतिमा आपको ससम्मान भेंट की जा रही है। ये सम्मान की अभिव्यक्ति है समस्त राजस्थानियों की ओर से विश्व पटल पर भारत के मस्तक को ऊंचा करने वाले करिश्माई नेता माननीय प्रधानमंत्री जी की। और अब हम आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहेंगे राजस्थान के जन जन के दुलारे ऊर्जावान और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा को कि वे आज के इस भव्य आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें और राजस्थान के कोने कोने से पधारे गणमान्य जन को संबोधित करें। परम श्रद्धेय श्री भजनलाल जी शर्मा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, पुष्करराज तीर्थ की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल राजस्थान हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी, माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, राज्यसभा के सांसद और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, माननीय मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य गजेंद्र खीवसर जी, मंच पर विराजमान सभी साथी मंत्रिमंडल के साथीगण और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले हमारे देश के गौरव, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज राजस्थान की धरा पर पधारे हैं। मैं राजस्थान की जनता की तरफ, 8 करोड़ जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बार आपसे कहता हूं, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हाल ही में आपके इजराइल दौरे के दौरान इजरायली संसद द्वारा आपको उसके सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया जाना, यह सभी 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी, दुनिया में अब तक 29 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत होकर आपने विश्व मंच पर भारत का मान बढ़ाया है। इसके लिए आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपके स्वागत में आज यहां उपस्थित लाखों भाई बहनों का उत्साह और खुशी देखते ही बन रही है। प्रधानमंत्री जी, आपका राजस्थान के प्रति विशेष लगाव रहा है। आप जब भी राजस्थान पधारे हैं, आपने सदैव राजस्थान को विकास की सौगात देने का काम किया है। पिछली बार जब आप राजस्थान आए थे, तब आपने प्रदेश को माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की सौगात दी थी। दिसंबर 24, मई 2025 और सितंबर 2025 में आपने प्रदेश को 1,80,000 करोड़ के विकास कार्यों का उपहार दिया था। आज भी प्रदेश को आपके कर कमलों से करीब 17,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्य योजनाओं का सौगात मिल रही है। साथ ही हमारी बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए HPV वैक्सीनेशन ड्राइव का शुभारंभ भी किया जा रहा है। ये विकसित भारत की दिशा में बढ़ते हुए कदम है। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि राजस्थान भी विकसित भारत 2047 के आपके विजन का ग्रोथ का इंजन बनेगा। अभी हाल ही में संपन्न
एआई समिट में पूरे विश्व ने देखा कि भारत भविष्य के लिए तैयार है। आज भारत वह वैश्विक ताकत बनकर उभरा है जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। ये आपके कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच का परिणाम है। प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन सरकार प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज का दिन हमारे युवाओं के लिए विशेष है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप राजस्थान के करीब 22,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। ये केवल नियुक्ति पत्र नहीं बल्कि 22,000 परिवारों के सपनों को साकार करने का अवसर है। आपको ध्यान होगा कि विगत कांग्रेस सरकार के समय राजस्थान में पेपर लीक माफिया की गिरफ्त में था। आपके विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखकर काम कर रही है। हमारी सरकार ने युवाओं में विश्वास बहाली का काम किया। हमने 4 लाख भर्तियों का संकल्प लिया था, उसे पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाए। हमारी सरकार ने अब तक 1.25 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी देने का काम किया है और 1,33,000 से अधिक नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। निजी क्षेत्र में अब तक लाख रोजगार प्राप्त हुए। काम कर रही है। यह केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि अन्नदाता के प्रति सम्मान और विश्वास का प्रतीक है। हमारी सरकार ने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वर्ष 26-27 के राज्य के कृषि बजट में 1,19,408 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो राज्य की जीएसडीपी का 5.55% है। साथ ही हम किसानों को बिजली की बात करते हैं। हमने कहा
2027 तक किसान को दिन में बिजली किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, किसान, युवा और गरीब आपके हमेशा आप कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, गरीब की सर पर छत का जो सपना आपने देखा उसे पूरा करते हुए हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख से अधिक आवास पूर्ण कर जरूरतमंदों को दिए हैं। ऐसे में हमने 72 लाख से अधिक नाम जोड़े हैं। हमने प्रधानमंत्री जी ग्रामीण विकास को नई दिशा देते हुए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण बीबी राम जी लेकर आप आए। इसके तहत रोजगार की अवधि 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी है, जिससे ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त आय का आर्थिक संबल मिलेगा। हमारे सरपंच एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण बीबी राम जी का स्वागत किया है और आपको पत्र भी हमारे जनप्रतिनिधियों ने लिखा है कि ये बहुत अच्छी योजना है, इससे निश्चित रूप से गरीब और हमारा मजदूर है उसका भला होगा। हमने बजट 2026-27 में इसके लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम भी तीव्र गति से कर रही है। आपके द्वारा निर्धारित किए गए विकसित भारत 2047 में अपना हाथ बटाने के लिए हमने भी विकसित राजस्थान 2047 दस्तावेज जारी कर उस पर काम प्रारंभ किया है। हमारी सरकार ने बजट 26-27 में संकल्प लिया है कि वर्ष 2047 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं प्रदेश की जनता की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपके मार्गदर्शन में वर्षों से लंबित जल विवादों का समाधान संभव हो पाया। शेखावाटी क्षेत्र की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए हथनी कुंड बैराज से यमुना का पानी लाने की परियोजना को गति मिलना आपके सहयोग और दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। इसी प्रकार राम जल सेतु लिंक परियोजना के अंतर्गत 26,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। राज्य के 17 जिलों की 3.25 करोड़ से अधिक आबादी को पेयजल, 3 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने वाली यह परियोजना भी आपके दूरदर्शी नेतृत्व के कारण आगे बढ़ सकी है। जल जीवन मिशन में भी हमारी सरकार ने पिछली सरकार की नाकामियों को पीछे छोड़ते हुए 2 साल में 14 लाख से अधिक जल कनेक्शन देने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, जल संचय जन भागीदारी के तहत 4 लाख से अधिक भूजल संरचनाओं का निर्माण किया है, जिससे प्रदेश में भूजल स्तर में सुधार आया है। हमारी सरकार ने आम जन में कानून के प्रति विश्वास काम करने कांग्रेस सरकार के समय की मृत प्राय कानून व्यवस्था को पुनः जीवित करते हुए प्रदेश में अपराधों में औसतन 14% की कमी की है। विगत 2 वर्षों में अब तक दर्जन से अधिक नीतियां लागू कर पारदर्शी उद्योग उन्मुखी रोजगार सृजन आधारित शासन व्यवस्था स्थापित की है। आपके कुशल नेतृत्व में प्रेरणा से राजस्थान में 35 लाख करोड़ के MOU हम कर पाए थे, उनमें से 8 लाख करोड़ रुपए के ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है। प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से केंद्र सरकार की योजनाओं में भी हमारी सरकार ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। देश की 11 योजना में हम पहले स्थान पर हैं, 5 योजना में हम दूसरे स्थान पर हैं और 7 योजना में हम तीसरे स्थान पर हैं। कुसुम कंपोनेंट A और C में देश में प्रथम स्थान पर हैं। हाल ही में भारत ने PM कुसुम योजना के तहत प्रदेश को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया है। PM सूर्यघर योजना में भी हमारी सरकार ने 1,31,000 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने का काम किया है। माननीय, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि आपके मार्गदर्शन में, जैसा कि आपने कहा था, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है, राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम इसे अपना ध्येय मानकर राजस्थान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके सतत मार्गदर्शन के लिए पुनः आभार। आपके स्नेह और आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे और आपका यह आशीर्वाद निश्चित रूप से राजस्थान की 8 करोड़ जनता को मिलेगा। निश्चित रूप से हमारी डबल इंजन की सरकार आपके आशीर्वाद से काम कर रही है। आपको पुनः आभार।
जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आभार, बहुत बहुत आभार माननीय। सबके साथ सबके कल्याण का संकल्प है राजस्थान सरकार का। राजस्थान सरकार का ये प्रयास कि विकास सर्वस्पर्शी हो, आम आदमी के द्वार तक पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी की अगुवाई वाली वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश में संवेदनशीलता के साथ विकास की राह को मजबूत कर रही है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में आज राजस्थान अग्रणी है और देश के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में शामिल है। आइए अब हम सब मिलकर देखते हैं सुशासन के इन 2 वर्षों की उपलब्धियों को एक लघु फिल्म के माध्यम से। साथियों, आज भारत विकसित होने के लिए तेज गति से काम कर रहा है और इसमें राजस्थान की भी बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प से प्रेरणा पाकर राजस्थान में भजन लाल सरकार ने अपने सेवा काल के प्रथम 2 वर्ष में ही अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति सुनिश्चित की है, जिससे राज्य में चहुमुखी विकास के साथ युवा, महिला, किसान और गरीब वंचित का कल्याण संभव हुआ। इस अवधि में 1.25 लाख पदों पर नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं। 1,33,000 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं और 1 लाख सरकारी पदों की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो चुका है। साथ ही लगभग 3.5 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 20 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 16 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनाई गईं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 10,70,000 महिलाएं लाभान्वित हुईं तथा देय राशि 5,000 रुपए से बढ़ाकर 6,500 रुपए की गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य अर्थात मां योजना के अंतर्गत 37,53,000 नागरिकों को 7,645 करोड़ रुपए का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया गया। 76 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि की सहायता और 50,802 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण कृषि क्षेत्र को नई स्थिरता दे रहे हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना हेतु 26,000 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी हुए और जल जीवन मिशन के अंतर्गत 14,34,000 परिवारों तक नल से जल की आपूर्ति संभव हुई। ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 8,261 मेगावाट की वृद्धि के साथ 22 जिलों में किसानों के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति प्रारंभ हुई और पीएम कुसुम योजना में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य है। 29,333 करोड़ रुपए से अधिक व्यय से लगभग 43,290 किलोमीटर सड़कों का विकास प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति प्रदान कर रहा है। धार्मिक सर्किट के माध्यम से आस्था को सुगम यात्रा, स्थानीय आजीविका और सांस्कृतिक स्वाभिमान से जोड़ा जा रहा है। आस्था से सशक्त होती है अस्मिता। तभी तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ निश्चय और अडिग नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर बना आतंकवाद के विरुद्ध देश के नागरिकों की सुरक्षा और राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा का स्पष्ट और निर्णायक उद्घोष। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों में से 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं तेजी से धरातल पर उतरकर उद्योग और रोजगार की अपार संभावनाएं उत्पन्न कर रही हैं। साथियों, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है। राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। और अब प्रदेश में अभूतपूर्व प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए
6,10,000 करोड़ रुपए के राजस्थान बजट 2026-27 के माध्यम से सभी वर्गों के उत्थान हेतु किए गए हैं व्यापक प्रावधान, जिनसे जन कल्याण और समृद्धि के अद्भुत संगम में सुनिश्चित है विकसित भारत का विकसित राजस्थान। आज का ये आयोजन राजस्थान के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि आज हमारे प्रदेश को मिलने जा रही है 16,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं, जो राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। हमारा सौभाग्य है कि आज के इस भव्य आयोजन में हमारे साथ हैं कोटि कोटि भारतवासियों के आशा के प्रतीक, हमारे देश को एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र में बदलने के लिए प्रतिबद्ध विकास पुरुष, हम सबके आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। हम आदर और सम्मान के साथ आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया इन विकास परियोजनाओं का अपने शुभ कर कमलों से